हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सेकंड और भी क्वेश्चन हल कराएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आपको हल करके बताएंगे। हल करने पर इसका मान क्या आएगा वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक बार हम पुनः क्वेश्चन लिख देते हैं। 2tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अब देखिए, अगर आपको 0 अंश 30 अंश 45 60 90 की त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अगर याद हैं तो आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। tan 30 अंश का मान कितना होता है? tan 30 अंश का मान 1/√3। 1 प्लस tan 30 अंश का मान पुनः वही 1/√3 ही होता है। यहाँ वर्ग है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब आगे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 का 1 में आप गुणा करेंगे, 2 का 1 में, 2 एकम 2 और √3। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये √3 ही आएगा नीचे इसके, √3। फिर इसके आगे ये बटा का निशान है, आप बटा लगा दीजिए यहाँ पर। अब ये 1 हो गया प्लस 1/1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 होता है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका हर तो 1 आप लिख सकते हैं। इसके आगे आप लगाएंगे तो फिर वही लिखिए 2/√3 बाई। अब यहाँ देखिए हर बराबर कीजिए, तिरछा गुणा कर लीजिए। 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, ये हो गया। इसके आगे अगर हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2/√3 बाई, अब ये 3 1 4 हो गया, 4/3। अब देखिए ये बटा का निशान है, बटा का निशान हटाएंगे तो आप गुणे का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणे का निशान लगा के ये इसको हम पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। 3/4 कुछ इस तरीके से। इसको अगर हम काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो 3 एकम 3 आया और नीचे क्या आया? 2 का √3 में गुणा करेंगे, 2√3 आया। और जानते हैं आप 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और 2√3 ये आपका नीचे है ही। √3 पुनः आप काट दीजिए तो आपका क्या बचा? बचा आपका √3/2। √3/2 आपका बचता है, ये कितना होता है? कितने का मान? यहाँ देखिए साइन का मान, कि साइन 60 का मान, कि कास 60 का मान, tan 60 का, साइन 30 का। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये मान होता है साइन 60 अंश का मान। तो ये आपका फर्स्ट विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से ए विकल्प आपका सही हो गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। इसको पुनः एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 प्लस है ये tan स्क्वायर 45 अंश। अब इसमें पुनः वही आपको मान याद होना चाहिए। tan 45 अंश का मान क्या होता है? बुक में ये अनुपात जो है इसका मान पूरा टोटल सारणी बनी हुई है, आप याद कर लीजिए बुक से। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर आप लगा दीजिए। फिर पुनः 1, tan 45 अंश का मान 1 ही होता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा आपका, ये 1 है और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब आगे एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा और एक एक आपका कितना हो गया? 2। 2 से अगर आप 0 में भाग करते हैं कितना आएगा? 0 आएगा, 0। तो इसमें कितने अंश का? अभी देखिए ये साइन 90 है, 1 है, साइन 45 0। कौन सा विकल्प आपका मिला? विकल्प आपका डी मिला। ये आपका विकल्प मैच करता है तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आंसर आपका डी हो जाता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको जो है तीसरा क्वेश्चन इसका बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है? अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका। थर्ड क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। और इसमें विकल्प जो है आपका, एक विकल्प ए है 0 अंश, बी है ये 0 है आपका, बी है 30 अंश और सी है आपका 45 अंश और डी आपका है 60 अंश। अब देखिए इसको आपको हल करना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? साइन 2a यदि हम यहाँ रखते हैं, यदि a इक्वल 0 अंश लिखते हैं तो मतलब इसमें से कोई एक आपका होगा। तो हम साइन, ये क्वेश्चन अपना लिखते हैं साइन 2a। अब देखिए जब हम a की जगह पे रख रहे हैं
कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो 2 इनके बीच में इंटू का चिन्ह होता है, इंटू ए का मान हम कितना रख रहे हैं, 0। तो कितना आ गया ये आ गया हमारा साइन 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य, साइन जीरो का मान होता है कितना, साइन 0 का मान 0 होता है, इसको आप याद कर लीजिए। अब अगला हम हल करते हैं। हमारा मतलब यहाँ बराबर के निशान लगा, दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट जो है उसका हल करते हैं। राइट साइड का 2 साइन ए, अब 2 साइन ए में फिर पुनः रखेंगे 2 साइन लिखेंगे, और ए हम क्या ले रहे हैं, यदि ए 0 अंश ले रहे हैं तो पुनः इसका मान क्या होगा, 2 साइन 0 का मान होता है 0। फिर आप गुणा कर दीजिए, 2 शून्य शून्य। अब देखिए आपका दोनों, ये लेफ्ट साइड है, ये LHS है और ये आपका RHS है, दोनों आपका बराबर आ गया, अर्थात दोनों बराबर हैं। 0 का मान रखने पे दोनों आपका पक्ष बराबर आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपका ए विकल्प आंसर आपका सही होता है। 0 आ रहा है दोनों रखने पे, अगर 0 रखने पे दोनों नहीं आता, दोनों साइड में मान एक ही, तो आपका विकल्प ए नहीं सही रहता, तब कोई दूसरा विकल्प रहता, तो ये आपका 0 अंश ये आपका हो जाता है आपका दूसरे का, ये तीसरा। अब इसमें एक है और मतलब 4 विकल्प है, एक विकल्प और है, उसको हम बताने जा रहे हैं आपको। चौथा विकल्प आप विकल्प को हल कर कर ही लगाएंगे कापी में, इसे डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे, नहीं तो क्या पता कैसे कौन सा आंसर आया है। 2 tan 30 अंश है, चौथा विकल्प है, और 1 माइनस है tan स्क्वायर 30 अंश है, यही है। तो देखिए अब इसमें हम विकल्प लिख देते हैं, कौन कौन से विकल्प है इसमें। ए पहला है cos 60 अंश है, ठीक, और बी है आपका साइन 60 अंश है, और सी आपका है tan 60 अंश, और डी आपका है, डी यहाँ लिख देते हैं नीचे, डी आपका है साइन 30 अंश। इसी में से चारों विकल्प में से एक विकल्प आपका आएगा। तो पुनः एक बार हम क्वेश्चन लिख देते हैं अपना, 2 tan 30 अंश बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको हल करते हैं तो हमें क्या पता रहना चाहिए, मान पता रहना चाहिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, अब याद है आपको तो लगा सकते हैं, 1/√3 होता है। आप बार बार बता रहे हैं, सारणी दी गई है बुक में, याद कर लीजिए। tan 30 अंश का मान 1/√3 ही, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, वर्ग लगा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटा √3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 का 1 अगर मानते हैं 1 होगा, हर 1 होता ही है, 1 का √3 में गुणा करेंगे √3 ही होगा, बटा। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 आपका माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग कितना होता है, 3 होता है। अब कैसे होता है, √3 दो बार लिख दिए, √3 कितना हो जाता है, वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल 3, इसीलिए हम डायरेक्ट √3 का स्क्वायर 3 लिख देते हैं। इस प्रकार से आप जो है ये हल कर मतलब हल किया, हमने दिखाया आपको कि कैसे आता है। अब इसके आगे अगर आप हल करना चाहते हैं तो देखिए, इसके आगे हम यहाँ आपको बता रहे हैं। देखिए 2/√3 हो गया, अंश आपका बटा है ये आपका 3 एकम 3, इसके नीचे हर कुछ नहीं है, आप अगर लिखना ही चाहते हैं तो 1 लिख सकते हैं, 3 एकम 3 माइनस 1 और 3 एकम 3, ये हो गया। पुनः आप लिखते हैं 2/√3 बटा है आपका, मेन बटा यही है, 3 में से 1 गया 2, 2/3 आ गया। अब ये बटा का निशान हटाइए, गुणे का निशान लगा दीजिए, गुणे का निशान लगाएंगे तो ये हर जो है पलट जाएगा, 3/2 हो गया। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब ये 3 आया, 3/√3। अब 3 को क्या सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और √3 आपका नीचे है ही, तो एक √3 कट जाएगा आपका, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा आपका √3। ये √3 जो आपका आया है, अब √3 इसमें से किसका मान होता है, tan cos 60 sin 60 tan 60 sin 30, तो हमारा होता है tan 60 अंश, हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी, हमारा आंसर होता है सी tan आपका 60 अंश, यह हमारा आंसर हो जाता है। तो आपको 4 क्वेश्चन बताया गया, एक क्वेश्चन और है थर्ड, तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी वक्त आपको बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये सब आप अपनी कॉपी में जो नोटबुक आप बनाए होंगे उसमें नोट कर लीजिएगा। इसी वक्त जो है तीसरा भी क्वेश्चन बता दिया जा रहा है आपको, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा गया है tan 45 अंश, नहीं tan a प्लस b बराबर √3, और लिखा है tan
ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो पूरा क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं, मेन पॉइंट लिख रहे हैं। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यही आपको हल करना है। मतलब हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा ये जो tan लिखा गया है, लिखते हैं हल इसका क्या होता है। tan a प्लस बी बराबर √3, ये आपको पता है। tan पुनः लिखते हैं a प्लस बी। अब आपको ये पता होना चाहिए √3 कितने का मान होता है, tan कितने अंश का मान होता है। तो हमें पता है tan √3 tan 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ से tan दोनों साइड से हम काट देंगे। हमारा इधर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। इधर हमारा 60 डिग्री 60 अंश होगा। तो हम समीकरण इसको फर्स्ट बोल देंगे। पुनः ये आपका जो लिखा गया है दूसरा, आप इसको लिखिए tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब देखिए पुनः tan a माइनस बी लिखिए, a माइनस बी कितने का मान 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। tan कट गया आपका, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको आप समीकरण दूसरा बोल दीजिए। यहाँ हम अब समीकरण 1, 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख देते हैं, और 1 और 2 को जोड़ने पर। 1, 2 को जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ना बता रहे हैं आपको कैसे जोड़ा जाएगा। ये आपका समीकरण पहला है a प्लस बी बराबर 60 अंश, और ये a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब देखिए विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगी, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। कट गया मतलब उसको घटाने पर 0 आएगा। ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 60 30 जोड़ दीजिए, 90 हो गया आपका। अब दो, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इंटू का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है। तो a बराबर, इधर गुणा है 2, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 90/2। a बराबर 2 से 90 में भाग करेंगे 45 आए। a का मान आ गया। b का मान आपको इसी प्रकार से निकालना है। अब a का मान किसी भी समीकरण में आप ले जाके रख दीजिए। हम लिखते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट एक में रखने रखते हैं। अब एक में रखते हैं, देखिए पहले तो समीकरण 1 लिख दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 अंश। a का मान 45 है तो a की जगह पे आप लिखिए 45 प्लस b लिखिए बराबर 60 अंश। अब b बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -45 अंश। b बराबर, अब घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 15 अंश। ये आपका हो जाता है ए और बी का मान। तो यही आपको ज्ञात करना था, ए और बी का मान बताइए। तो आपका ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हल हो जाता है। इसमें आपका आंसर आता है ए बराबर 45 अंश और बी बराबर 45, और ए का मान 45 और बी का मान 15 आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।